चलिए पाठ है इतिहास का 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रश्न संख्या पहला है कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? कौन? असुर। असुर माने राक्षस विवाह होता है, ठीक है ना। असुर माने क्या होता है? राक्षस विवाह होता है जिसको अच्छा नहीं माना गया। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? मनु स्मृति। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? BS सुकथांकर ने। महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है? आदि पर्व। अगर आप लोग थोड़ा सा भी महाभारत के सीरियल अगर देख लिए होंगे इस पार्ट के सारे क्वेश्चन एकदम आप बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ लिखिएगा। चलिए, कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना किसने की? श्वेता देवी ने। महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है? किसमें? शांति पर्व। इसमें आदि पर्व है। महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है? आदि पर्व में। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? सातवाहन वंश में। ठीक है। द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है? प्रथम 3 वर्णों को, यानी कि पहले 3 वर्ण को इसमें रखा जाता है। प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। कर्ण की माँ कौन थी? कुंती। अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के। ठीक है। मनु स्मृति के रचयिता कौन थे? कौन? मनु। किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे? बहुपत्नी का मतलब होता है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर लेना, यानी कि बहुत पत्नियों को रखना। तो यह मानने वाले कौन थे राजा? यह सातवाहन राजा थे, यानी सातवाहन वंश के राजा थे। पुरों से सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ऋग्वेद में। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? 4। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया था? शाही संप्रभुता के लिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडव ने। ठीक है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? भीष्म को। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिन। ठीक है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में। महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने, यानी कि महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। और रामायण के वाल्मीकि। ठीक है। और रामचरितमानस के तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है जाति का लक्षण नहीं है, कौन? साम्या। भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा, विदेशियों के लिए। ठीक है। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका? यह प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्य एवं पुराणों में हुआ है? इसमें हो जाएगा आंध्र, हो जाएगा पुलिंद, सवर, यानी कि सभी। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार किसने मिलती है? किसमें? स्मृति में मिलती है। ठीक है। अगला है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? कितना? 37 वर्ष। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? अंतर विवाह है। ठीक है। यानी कि गोत्र माने जाति के
अपने जाति के अंदर विवाह करना जो है यह अंतर विवाह है, और वहीं जाति के बाहर करना बहिर्विवाह है। यानी कि अदर जाति से विवाह करना यानी क्या है, बहिर्विवाह है, यानी कि बाहर के लोगों से विवाह करना। और अंतर जाति का मतलब होता है, अंतर विवाह का मतलब होता है अपने जात के ही लोगों से विवाह करना। ठीक है। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, हाँ या नहीं? था। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? गुफा के दीवारों पर। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? अर्जुन को। ठीक है। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8। ठीक है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? भीष्म को। अच्छी बात है। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? 102वें। ठीक है। महर्षि, अगला क्वेश्चन है, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? विचित्र बीर्ज की। ठीक है। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन थे? यह पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर यानी कि सभी लोग थे। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। ठीक है। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? गंधर्व विवाह। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? नहीं, 5 पांडवों की। 5 पांडवों की, जिसमें अर्जुन, भीम, शकुल, कौन, सहदेव, नकुल, ये सब लोग थे। ठीक है ना। यानी कि 5 पांडवों की पत्नी थी कौन? द्रौपदी। अगला प्रश्न है, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फुलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? द्वितीय। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? यानी कि महात्मा गांधी भी थे, विवेकानंद भी थे और बाल गंगाधर तिलक भी थे, यानी कि सभी लोगों ने थे। प्रश्न है, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? शक वंश। ठीक है। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? शांति पर्व। ठीक है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्र। ठीक है। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में जाते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? फाहियान का। ठीक है। दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी। ठीक है। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? मानेश्वर। ठीक है। मानेश्वर ने।